नमस्कार जी। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा, प्रपौत्र स्वर्गीय देवी दत्त शर्मा, हिमाचल निवासी, आम स्टेट के राज जोशी के खानदान से हूँ। चौथे वंशज का ज्योतिषी हूँ। आज हमारा जो चर्चा होगा आपस में वो होगा सिख समाज और ज्योतिष। आपने देखा होगा सिख समाज में सिर्फ 20% या 25% लोग होते हैं जो ज्योतिष को मानते हैं, बाकी नहीं मानते। उसके पीछे कारण देखना पड़ेगा। उसके पीछे कारण है कि इनके गुरु महाराज ने इनको इनके सारे जो भाव होते हैं ज्योतिष के, उनको चैनलाइज कर रखा है। इनको ऐसा बना रखा है, ऐसा सिखा रखा है, ऐसा बना रखा है कि इनको ज्योतिष के किसी भी ग्रह को से घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। या हर तरीके का जो है इनको उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि इनके सारे भाव जो होते हैं हमेशा अपने आप चैनलाइज्ड रहते हैं। देखिए जी, किसी भी कुंडली के अंदर, काल पुरुष के कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां भाव जो होता है ये तकलीफ देने वाला होता है। 6ठा भाव जो होता है वो सेवा का होता है, कंपटीशन का होता है। 8वां भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है और सबके साथ में खड़े होने का होता है। और 12वां भाव जो होता है दान का होता है, मोक्ष का होता है। अब इन्होंने, गुरु जी ने बोल दिया कि इन्हीं तीनों भावों को चैनलाइज करो। अब इनका ऑटोमेटिक, इनका जो सिस्टम है, जो धर्म है, उसके हिसाब से उन्होंने ज्योतिष को ऑटोमेटिकली चैनलाइज कर दिया गुरु जी ने। 6ठा भाव होता रोग का, सेवा भाव। 6ठा भाव होता रोग का, सेवा भाव का। तो सबसे पहले सिख धर्म में बताया गया है कि सेवा करो। और जहाँ कहीं भी आप देखिए सेवा इतनी करते हैं, कहीं भी कोई रोग फैल जाए, बीमारी फैल जाए, हैजा फैल जाए, कैलरा फैल जाए, बाढ़ आ जाए, प्रकोप हो जाए, सिख के वॉलंटियर सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं सेवा करने के लिए। अभी देखिए कोरोना लगा था, कोरोना समाज में इन्होंने क्या किया, गुरुद्वारों के अंदर ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए। और क्या, कहीं भी कोई चीज़ होती है तो फौरन चले जाते हैं सेवा करें। इसी इनका 6ठा भाव जो है चैनलाइज कर दिया। अब उसके बाद 8वें भाव में आते हैं। 8वां भाव पराक्रम का होता है। पराक्रमी को गुरु जी ने बनाया, बोले, और शस्त्र का बनाया, बोले शस्त्र रह के चलिए, कभी भी पीछे मत हटिए, कभी भी दीन के लिए हमेशा लड़िए। हमेशा जो है कहीं भी दीन दुखी परेशानी में है, आपने शस्त्र लेके चले जाना है, आपने पीछे नहीं हटना है और हमेशा जो है आगे आपने रहना है। यह 8वां भाव चैनलाइज कर दिया। अब 12वां भाव दान का होता है। सबसे पहले दान में सब चीज़ के अंदर आगे रहते हैं। मोक्ष का होता है। तो ये तीनों को लेके चलते हैं, जिसके हिसाब से इनका जो है होता है। सेवा भाव में देखिए, आप अगर आपको सेवा करनी, आप गुरुद्वारे चले जाइए, आपके मर्सिडीज वाला मर्सिडीज किनारे खड़ी कर देगा और एक भिखारी आदमी के अगर जूते रखे होंगे जोड़ा घर में जाके जूते पॉलिश कर देगा। ये होता है सेवा भाव। चमका देकर रखे, जूता क्या है, राहु है। और सेवा कौन कर रहा है, आदमी ने वहाँ से बड़े से बड़ा धन आदमी आपको दिखाई देगा, वहाँ सेवा करते हुए। 6ठा भाव को ने चैनलाइज कर दिया। कहीं भी कोई फौज में देखिए 80% वो लोग होते हैं 8वें भाव वाले। कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत होती है फौरन पहुँच जाते हैं हथियार लेकर। ऐसे 12वां भाव है दान का। कोई भी जरूरत होती है, कैसा भी दान करना है, मोक्ष करना है, पहुँच जाएंगे। कोरोना के अंदर जो खुद ही लोगों के शरीरों को इन्होंने जलाया, अपनी जेब से पैसा निकाला, अपने पास से पैसे खर्च कर शमशान घाट में लेकर संस्कार किया रखा है। और गुरु जी ने जो इनको बोल रखा है कि देग तेग एंड फतेह, देग यहाँ से आ गई, तेग यहाँ से आ गई, फतेह यहाँ से आ गई। जब इन तीनों चीजों को जब आदमी मिल जाता है, फिर ज्योतिष के पास जाने की क्या जरूरत है, जब आपको दुखी नहीं होगा रखकर। और फिर गुरु जी का देखिए जी, गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बताई। उनको, गुरु जी को पता था कि एक 28वां नक्षत्र होता है जो बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, अभिजीत नक्षत्र, जिसके अंदर रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अभिजीत नक्षत्र जो है रोज 11:30 बजे से लेकर, दिन के 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में रहता है। तो उन्होंने कह दिया कोई भी इसका, और इतवार वाला दिन जो होता है सबसे शुभ माना जाता है। इतवार वाला दिन सबसे सबसे जो है मतलब बढ़िया माना जाए। उन्होंने बोला कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं, इतवार वाले दिन 11:30 से 12:30 के बीच में आप जो है कोई भी काम को कर लें, चाहे शुभ, जैसा भी शुभ काम हो
कोई नक्षत्र निकालने की जरूरत नहीं। उनको मालूम था अभिजीत नक्षत्र जो है गुरु महाराज को 11 से 12:30 के बीच में रहता है, और इतवार वाला दिन जो होता है वो सूर्य का होता है, और सूर्य का तो ग्रहों का राजा है। बोले सूर्य का भी चैनलाइज कर दिया, और रखकर जो है इन्होंने नक्षत्र को भी कर दिया। और एक राज की बात बता रहा हूँ, बहुत शोध की बात बता रहा हूँ, जितने भी सिख सरदार होते हैं उनका गुरु जो होता है, गुरु ग्रह जो जुपिटर प्लैनेट होता है बहुत अच्छा होता है। क्यों? कि शुरू से ही जो है, और 5वां भाव बहुत अच्छा होता है। 5वां भाव जो होता है गुरु का होता है, और 9वां जो भाव होता है वो भी गुरु का होता है। तो उन्होंने देखा कि भाई गुरु जी के कहने से 5वां भाव 9वां भाव स्ट्रांग हो गया, और गुरु ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो गया जब आपने गुरु के। लेकिन ये सब चीजें उन्हीं पे लागू होती हैं, सरदारों पे नहीं होती। सिख और खालसा पर जो व्यक्ति ग्रंथ साहब को, गुरु ग्रंथ साहब को मानता है और गुरु साहब के कहने पर चलता है, उस सिख को, उस खालसे को कहीं भी ज्योतिषी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने ऑटोमेटिक 6ठा, 8वां और 12वें घर को चैनलाइज कर दिया है, और गुरु को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया रखकर। गुरु भी इनका स्ट्रॉन्ग हो गया है, और 6ठा, 8वां भाव, 12वां भाव भी तेग और फतेह से एकदम चैनलाइज कर दिया है। और गुरु इनका स्ट्रॉन्ग होता ही है, क्योंकि गुरु के कहने पे चलते हैं। तो आधी इनकी कुंडली वैसी चैनलाइज हो गई है। तो और दूसरा जो इनको पगड़ी रखने के लिए बोल दिया गया, सर के ऊपर पगड़ी रखते हैं तो बाल ढके रहते हैं, और बाल काले रंग के होते हैं हमेशा। जो शनि भी उससे कंट्रोल रहता है। कृपाण रखने को बोल दिया, शस्त्र पास में रहता है, मंगल कंट्रोल में रहता है। कंघी पास में रखने को बोल दी, सफाई रहती है। आपका जो है मंगल कंट्रोल हो, शनि कंट्रोल हो गया, और दूसरा कच्छा इनको बोल दिया करने के लिए, तो शुक्र कंट्रोल हो गया रखकर। तो ये सब देखा जाए तो असली सिख को, अच्छे सिख को या खालसे को ज्योतिष के बाद जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने वैसे ही ज्योतिषी को, इनका ग्रह को पूरे चैनलाइज कर रखा है। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बता रखा है, और अभिजीत मुहूर्त हो गया। इतवार के बारे में बता रखा है कि गुरु को, और गुरु को चैनलाइज कर दिया। 6ठा, 8वां भाव तेग और फतेह करके चैनलाइज कर दिया। तो हमारे हिसाब से अगर असली सिख है, खालसा है, सरदार नहीं, खालसा जो है, उसको किसी भी ज्योतिष के पास में जाने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष सरदार को यही बहुत है। नमस्कार, प्रणाम।